मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने जमाने की बात है। किसी पहाड़ी के इलाके में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। बेटे की शिक्षा दीक्षा और उसकी शादी संस्कार भी बहुत ही जी जान से किया। समय बीतने के साथ उसकी उम्र ढलने लगी। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। वह बेटे और बहू के भरोसे जीवन की शेष जिंदगी काट रहा था। समय के साथ साथ बूढ़े की बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। बूढ़े की स्थिति और भी नाजुक हो गई। उसके पांव चलने फिरने के लिए जवाब देने लगे। अब केवल एक ही स्थान पर पड़े रहने के सिवाय उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उसकी सेवा करने में उसके बेटे और बहू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन बेटे ने सोचा, ये बुढ़ा बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ खाता रहता है, हिलता डुलता तक नहीं है, टट्टी पेशाब तक के लिए भी नहीं हिल सकता है, और कितने दिन जिंदा रहेगा पता नहीं। यमराज इसे जल्दी क्यों नहीं उठा लेते हैं? बेहतर होगा कि किसी घने जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। बाघ भालू अपना आहार बना लेंगे इसे। इसे छुटकारा पाने के लिए यही एक उपाय है। हमें भी आनंद मिलेगा और बूढ़े को भी मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर बेटा सलाह मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने बूढ़े ससुर की सेवा करते करते थक चुकी थी। अपनी पति की बात उसे बहुत जची। उसने पति के प्रस्ताव का तुरंत अपनी सहमति का मुहर लगा दिया। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को एक बड़े से बांस की बनी हुई टोकरी में रखा और पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चलने लगा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी चलने लगा। जंगल दूर नहीं था। बूढ़े को कोई भी बात ठीक से नहीं सुनाई देती थी और नहीं दिखाई देता था। उसे पता नहीं चला कि बेटा उसे कहाँ ले जा रहा है। उसे लगा कि बेटा उसे पीठ पर लादकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन कराने ले जा रहा है। इसलिए वो बिना कुछ बोले टोकरी के अंदर बैठा रहा। घने जंगल में पहुंचने के बाद बेटे ने पिता को बांस की टोकरी से बाहर निकाल दिया। बूढ़े की आंख लग गई थी। दूर हिंसक जानवरों का गरजना सुनाई दे रहा था। बेटा अब सोचने लगा कि बूढ़ा अब चंद पलों का ही मेहमान है। बूढ़े पिता को जंगल में छोड़कर वो अपने बेटे को लेकर तुरंत वापस चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे ने कहा, पापा पापा रुको, हम एक चीज भूल गए हैं यहाँ से ले जाना। पिता ने कहा, क्या चीज भूल गए हैं बताओ। बेटा ने कहा, हमें उस बांस की बनी हुई टोकरी को घर ले चलना होगा। पिता ने कहा, क्यों, क्या बात है? उस टोकरी का क्या जरूरत है, जंगल में रहने दो। उसका छोटा बेटा ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे वह टोकरी चाहिए ही चाहिए। पिता ने फिर पूछा, क्यों, तुम इसका क्या करोगे बताओ। उसका बेटा बोला, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको भी इसी में डालकर जंगल में फेंक आऊंगा। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। बेटे को इस वाक को सुनकर पिता सन्ने रह गया। नन्हे बेटे ने उसकी आंख खोल दी। वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंच गया। वो उससे लिपट कर रोने लगा। अपने किए के लिए उससे माफी मांगी और उसे वापस लेकर घर आ गया। उसके बाद उसके मरने तक जी जान से उसकी सेवा की। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे बच्चे हमारे कर्मों की साक्षी होते हैं। अतः ऐसा काम कभी न करें जो बाद में हमारे ही बच्चे दोहरा दे उस बात को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।